बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती है मैं उनको कॉपी करता था। तो ना वो मैं इमराव जान अदा, देवदास में जो माधुरी दीक्षित, जो रेखा, इस तरह ऐश्वर्या राय, उनको मीना कुमारी, बगीचा फ़िल्म की मेरी फ़ेवरेट है। उससे मेरा उनकी रूह लगता था कि अंदर आ गई है। हाँ, यही समझे। कोई मुझे बुरा बोले, कोई छक्का, कोई मरासी, कोई अच्छा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कमेंट्स में? गाली गलौज भी। हालाँकि मैंने क्या ऐसा प्रेटेंड किया है, कुछ ऐसे यूनिक होते हैं जो कला उन्हें चुनती है, मुझे कला ने चुना। मैं अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर कमेंट्स होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मैं परवाह ही नहीं करता। मेरे साथ वलीद कामरान मौजूद हैं जो कि कथक डांस करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि कथक डांस करते हैं आपको कितना अरसा हो गया, इन्होंने कहा 8 साल हो गए हैं। घर वालों की मर्जी से गा रहा हूँ। पहले तो खिलाफ हुए थे लेकिन बाद में मैंने राजी कर लिया। वलीद, कथक डांस को जिंदा रखने के लिए कैसे घर वालों को राजी कर लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। अच्छा, आपने कहा था कि मतलब पहले मैं घरवाले मेरे इसमें खिलाफ था, शुरू में थे। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो रज़ामंद हो गए। वो हुआ यूँ था कि मेरे जो है ना वो स्कूल्स के अंदर भी मैं करता था। स्कूल्स के अंदर भी परफ़ॉर्मेंस करता था मैं। क्योंकि फिर मेरी टीचर्स मेरी मदर को ये कहती थी कि इस बच्चे पे कूट-कूट के बराबर टैलेंट, आप इसको ना चांस दिया कर। फिर मदर ने नाचने का, रक़्स करने का न रक्स करने का ना नाचना वगैरह वो तो जो वो दूसरी फील्ड आ जाती है। ना वो जो लोग वो आपके ज़ुबान में जो लोग वो कहते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादातर इसको रक़्स कहते हैं। रक़्स थोड़ा अदब में आ जाता है, ठीक है? तो ना वो फिर वो मेरी जो है ना मदर ने एक शर्त मुझे कहा था कि वलीद मैं तुम्हें एक जो शर्त में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, पढ़ाई को साथ छोड़ना, पढ़ाई साथ कंटिन्यूस करना है। मैं कहा ठीक है। मैंने उसके बाद ना आहिस्ता ये सब छोड़ के ना अपने फ़न को साइड पर रख के अब पढ़ाई को फोकस किया। जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल हुई, ठीक है, मैंने ग्रेजुएट मेरा हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये डांस का भी मैं शौक हुआ। मैं ना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती है मैं उनको कॉपी करता था मैं। इमराव जान एक्टर्स को कि एक्ट्रेसेस? एक्ट्रेसेस फीमेल को कॉपी करते थे। ऑब्वियसली। तो ना वो मैं इमराव जान अदा, देवदास में जो माधुरी दीक्षित, जो रेखा, इस तरह ऐश्वर्या राय, उनको मीना कुमारी, बगीचा फ़िल्म की मेरी फ़ेवरेट है। तो उनको देखते कि मैं उनके एक्सप्रेशन कॉपी करता था मैं। तो मतलब उससे मेरा उनकी रूह लगता था कि अंदर आ गई है। हाँ, यही समझे। तो उसके बाद ना फिर फिर ना वेबसाइट में सर्च भी करता था कि कौन से डांस अकेडमी जहाँ पे मतलब सस्ता भी पड़े और मैं मतलब मेरा शौक भी पूरा हो उसमें। पर जहाँ से भी बात करूँ ना वो कहते फेयर्स इज़ टू मच हाई। तो मैं अपनी मदर से कहता था कि वो कहते थे ना सोचो भी ना, मतलब उनके फेयर्स हाई कि 50,000 फेयर, 1 लाख फेयर है, वरना ना। उसके बाद हुआ मैं नाश्ता कर रहा था, पीटीवी के अंदर प्रोग्राम था। पीटीवी के अंदर एक प्रोग्राम में ना होस्ट ने ना मैडम ज़रीफ पन्ना जी, उनको हमने शो में मतलब शी इज़ वेरी लेजेंडरी। अच्छा, ये भी आपने कानों को हाथ लगाया? कानों को हाथ क्यों लगाया? उस्ताद है। अच्छा, उस्ताद है। हाँ, उस्ताद का नाम लेने से पहले कानों को हाथ लगाया। इख्तिराम में आता है। तो उसके बाद ना फिर यूँ हुआ कि और ये भी पता चला कि वो अलमरा आर्ट काउंसिल में सिखा रही है। मेरी मदर ने, हम दोनों ने आप कंसर्वेशन हुई। ये हुई थी कि अलमरा आर्ट काउंसिल तो बड़ा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे फ्री अदा होता है 500। उस वक्त 500 होता था, 10 साल पहले की बात। तो उसके बाद ना मेरा दाखिला करवा दिया। फिर हम नीचे उन बेसमेंट में क्लास होती है, उनके नीचे बेसमेंट में अलमरा के अंदर होता है। तो हम नीचे बेसमेंट में गए, हम मैडम पन्ना जी से मिले और मैडम पन्ना जी मेरी अम्मी से मिली थी, तो बड़ा वो इम्प्रेस हुई थी। फिर वो तो इम्प्रेस हो के फिर वो पन्ना जी ने फिर मेरा ट्रायल लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी माँ को एक, अब उन्होंने माँ से एक, अब ये मज़े की बात है, उन्होंने मेरी माँ को क्या कहा कि उन्होंने मेरी माँ को कहा कि उनके कहने के मुताबिक कुछ लोग जो होते, मोस्टली पीपल जो कला के पास आते हैं, बस कुछ ऐसे यूनिक होते हैं जो कला उन्हें चुनती है, मुझे कला ने चुना है। अच्छा, आपको कला ने चुना था। हाँ। आप उनमें से शामिल थे, यानी गॉड गिफ्टेड। 100 में से कोई एक आधा बंदा ऐसा निकलता पूरे हाँ। पाकिस्तान में। तो उसने कहा इसका बड़ा अच्छा यूनिक अंग है वह कथक, क्लासिकल अंग है। तो बस वो वक्त आया, मैंने उनकी बातों को मैंने पिक किया और मैंने उनको दिमाग में बिठा लिया और मैंने ये कथक मैंने 8 साल से मैंने सीख लिया। घर वालों ने तो चलो मान लिया, राजी हो गए। रिश्तेदार तो बड़े, आपको पता है कि कोई भी काम करना हो तो बड़ी बड़ी आवाजें होता है कसते हैं। उन्होंने भी सवाल उठाए होंगे कि किहड़े काम पा आता है मुंडे नू,
नचन ते पाता है, रक्स ते लाता है, मुंडे को नौकरी बड़े- कराओ, बड़े- खानदान वालों ने बड़ी बड़ी बातें की ये होंगी। बड़े बड़े होते हैं इस तरह के ना, वो एक्चुअली ना अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मुझे ऑलमोस्ट लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी है। अगर कोई कहता कि मैं यहाँ से सुन तो यहाँ से, मैं यहाँ से कान, एक कान से सुन तो दूसरे कान से निकाल दूं, मैं परवाह नहीं करता। मैं अब मस्त मौल रहता हूँ। खानदान वालों की बातों को एक तरफ साइड पे रख दिया बिल्कुल। हाँ बस रख देता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो सपोर्ट करते हैं मुझे, ठीक है। खानदान पूरा सपोर्ट हाँ, करता है। लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो अगर मैं अक्सर इंटरव्यूज के अंदर कमेंट्स होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मैं परवाह नहीं करता। मैं कोई इतना उछालते हैं, कोई मुझे बुरा बोले, कोई छक्का, कोई मरासी, कोई अच्छा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कमेंट्स में? गाली गलौज भी। हालांकि मैंने क्या ऐसा प्रेटेंड किया है, मैं कोई पता नहीं। एक्चुअली ना हमारे माशरे के अंदर ना इसे समझे टैबू समझते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि ये जो है ना टैबू वाला और कथक वाला, वो वेले फेंकने वाला डांस है, वो एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, वो कला है, ठीक है। और वो एक बगैरती है। अच्छा, उनके ज़हन में ये सवाल है, हमारे माशरे का जो सवाल है, आपकी बात से याद आता हूँ कि हमारे माशरा समझता है कि मर्द को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, शायद इस वजह से वो बुरा मानते देखिए हो। फन है, ठीक है। अब मेरे अंदर तो कुदरत अल्लाह की तरफ से आया, तो इसमें अब इसमें मेरी तो नहीं है ना। अब जो खुदा ने जो आपको जैसा हुनर दिया है, आपको उसमें खुश होना चाहिए। लोगों को इस बात के अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि बड़े ज़िगीर का एक हिस्सा। आपका सवाल काटता चलूँ कि खुदा नहीं देता, इंसान पे अपने पे डिपेंड करता है। खुदा ने इंसान को ज़मीन पे भेज दिया, वो उस पे डिपेंड करता है वो कौन सा रास्ता चुनता है, सही चुने, गलत चुने, बैंक में जॉब करे, जहाँ पे मर्जी जाए, वो किस्मत की बात होती है वो, लेकिन इंसान ही चुनता है। खुदा इंसान के लिए कुछ खुद नहीं चुनता। नहीं होता है ना कि आप गॉड गिफ्टेड क्यों 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 वर्ड होता है, ठीक है। गॉड गिफ्टेड होता है ना कि बात को इंसान का कंफ्यूज होता है कि अच्छा वो सारी चीज़ें अपनाता है, बाद में उसको फिर उसको एक्चुअली एक अपने लिए सही जो कोई एक इंसान जो उसे नशोनुमा अता फरमाता है। और आपको लगता है कि आप में जो कला आई, वो आप में बचपन से वो शौक था आपको खवातीन को डांस करते देखने का, एक्ट्रेसेस को देखने का, वो इस वजह से आप में कला आ गई? जो बचपन से आपको जो जो चीज़ का शौक होगा ना, वही आपका एक्चुअली वही आपके अंदर का एक जो सही जो आपके अंदर का कितना टैलेंट। अर्सा लगा आपको ये? मुझे जो ये लगा, ये पूरे 8 साल। अभी भी सीख रहे हो? ये इल्म का ऐसा समुंदर है, बस एक गिलास होता है, आप पानी पीते हो। अभी पूरा समुंदर बाकी एक्सप्लोर होता यानी है। आपने समुद्र में छलांग लगा दिया, उसका किनारा नहीं है, हाँ यही आप वापस आ सकते हो, आगे जा सकते हाँ यही समझते हो बस। हो, ऐसे ही है। अब क्या करते हैं? सिर्फ इसी के अंदर नहीं, कोई भी हो इल्म हो, इल्म सीखने का कोई उम्र नहीं होता। बंदा इल्म किसी भी मोड़ में अच्छा, सीख सकता हर वक्त इसी हुलिये में रहते हैं? है। नहीं, जब काम होता है तभी सुलिया में रहता हूँ। अच्छा, जब काम के दौरान रहते हैं। हाँ। मुझे लगा कि 24 आवर्स वलीद इस हुलिये में रहता है, माला शहजाद आओ वाला दौर। नहीं, कथक की इसे झूमर कहते हैं? झूमर कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं, इसे? घुंघरू कहते हैं। घुंघरू। ये घुंघरू कहते हैं। तो एक्चुअली कथक के वर्ड का से देखना, कथा मतलब कहानी से, मतलब संस्कृत वर्ड है। जो कथक डांसर्स होते थे ना, वो कहानी बयान करते हैं तो म्यूजिक और डांस से। ये एक्चुअली मुगल्स के दौर से शुरू नहीं हुआ, ये 5000 साल पुराना पहले का ट्रेस है, ठीक है। उस वक्त जब आर्यंस आए थे इधर वैदिक एरा में, ये रामायण और महाभारत की जमाने की कहानी है। आप खुश हैं इस कला से? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये नहीं था कि कोई CSS ऑफिसर बनते, मुल्क के वजीर आजम बनते, या कोई IGS जैसा कोई? किस्मत की बात है। लेकिन किसकी किस्मत सियासत में आने का शौक है वैसे? नहीं, मेरा सियासत में नहीं दिलचस्पी? नहीं। अगर कभी मौका मिले? नहीं, हम बस एक फनकार हैं, हमारा काम होता है बस, हम बस ये चाहते हैं कि हम हुकूमत से ये अपील है कि हमें अभी आर्टिस्टों को बस वो पेंशन्स दे जो हमारा एक हक है बस। यानी इनको गवर्नमेंट खाता लगाया जाए। हाँ, हम आर्टिस्टों को जो हमें मिलना चाहिए। अब ये जो परफॉर्मेंस है, इसकी कहाँ जाके करते हैं? घर में ही करते हैं या कोई आपको स्पेशल बुलाया जाता है मुझे पेड बुलाया के? जाता- नहीं बुलाया जाता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पेड हूँ, तो लेता हूँ मैं, तो पेमेंट वगैरह लेता हूँ। और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर्स में, काफ़ी जो मुझे शादी में या किसी आप मीडिया में इंटरव्यू के लिए या किसी और जगह में के लिए आप जो बुला लेते हैं, तो मीडिया वालों के तो लोग एक अलग अच्छा, बात। मैं एक सुन रहा था आपका वाकया कि आपको किसी ने कॉल की थी इंटरव्यू के लिए, आपने उससे भी पैसे मांग लिए थे, तो उसने आपका इंटरव्यू नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई आपकी? ऐसा ही हुआ ऐसा ना? बिल्कुल ऐसा ही था बस। क्योंकि क्यों, अब जाहिर सी बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब वो तो ठीक है, वो है वो ठीक, वो बंदा है, ठीक है, मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए ना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आपके जितने भी दोस्त है बाब है, सारे कथक करते हैं? नहीं, वो सिर्फ मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। दोस्त बनाए नहीं कभी?
बनते हैं वो सारे ना बस यू नो बस नेगेटिव अब होते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना अब आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है, क्योंकि अब तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, अब जहाँ मैं उठना बैठता हूँ ना, अब क्योंकि मेरी उस्ताद ने मेरी एक बात बताई है कि हमेशा जो भी हो ना झुक के आपने रहना है, क्योंकि वो होता है झुका हुआ सर होता है ना, उसका जो फल, उसके जो पत्ते ग्रो होते हैं बड़े फ्रेश होते हैं। बिल्कुल ऐसे फल लगता है झुके हुए, आपका जुमला ठीक करता है, चलो झुके हुए जो टहनी होती है उसको फल लगता है। ये थे वलीद कामरान, आपने देखा है कि उन्होंने कहा जी मैंने खुद इस पेशे को चुना है, और चाहे शुरू में मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं इस पेशे से खुश हूँ। लेकिन अब मैं रक्स करता हूँ, लेकिन मैं पेड प्रमोशन ज़्यादा करता हूँ। मैं बुला हाँ जी, और मैं सिखाता भी हूँ, और मैं आप उस्ताद भी हैं आप। उस्ताद भी हूँ, मैं बच्चों को सिखाता भी उस चीज़ में। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो आने वाली यूथ है वो इस हमारे फ़न से अवेयरनेस हो, क्योंकि ये हमारा ही विरसा है, और हमने इसको आगे लेकर जाने का। हर कोई नहीं चाहेगा, हर फैमिली का मेंबर नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा रक्स करे या कथक सीखे। नहीं, नहीं, अब उसमें हम उन्हें मजबूर तो कर नहीं सकते। मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस तो दे सकते, बाकी उनकी मर्जी है। हमारी तो पूरी कोशिश है, क्योंकि अब विरसा है ना, अब ये नपैत होता जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसे हम भारत इंडिया हमसे कहीं तो गुना बेहतर है। अब देखिए, कौमें वो होती हैं जो अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन जो हमारी जो होती माजी होता है, अगर वो याद रखता है, वो कौमें कामयाब है। जो कौमें बिल्कुल भी जो उनको पता नहीं आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, हम कौन है, हमारा ये हमारे माजी में शामिल था इस्लाम में। ये ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डांस था। ये तो बड़े सगीर का था ना, हाँ। जब बड़े सगीर इकट्ठा था, ये हिंदू की एक किला थी, इस्लाम में तो शामिल नहीं था ना, ये हमारा माजी नहीं था ये मैं आपको मैं बताता चलूँ। उसकी बात में मैं अपने कित्ते की बात बता रहा हूँ, मैं अपने कित्ते की बात बता रहा हूँ, आप बात को कित्ते से कित्ते ले गए हैं। बात को नहीं लेके गया, आपने कहा है कि हम अपना माजी पूछ रहे थे, हमारा माजी जो है, हमारा माजी ये है कि हम लोग नमाज पढ़े, कल्चर की बात सकाफत की बात कर रहे हैं आप। हेरिटेज की बात को, जो ये हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, बहुत दांत में क्या करते थे, मुगल में यहाँ पे होता था, वो इस तरह की चीजों के शौकीन थे। टेम्पल डांस था। इवन कि मैं आपको बता दूं कि भुट्टो के ज़माने के अंदर एथलीट अमीर लोग थे, अपने एंटरटेनर्स घरों में रखते थे, उनको पेट होती जैसे जैसे मेट घर में रखी होती थी, इस तरह एंटरटेनर्स वो घर में रखते बिल्कुल ऐसे ही है, अपना लुत्फ उठाने के लिए जो मुगल दौर थे या बादशाह के दौर चलते रहे हैं, वो अपने आप को लुत्फ अंदोज करने के लिए इस तरह के डांस और रक्स को प्रमोट करते रहे थे। अब आपके सामने है कि अब अभी भी वलीद कामरान कह रहे हैं जी मैं उस चीज़ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नापैद होती जा रही है। और आपको पता है कि हमारी सकाफत क्या है, हम लोगों ने किस सकाफत की तरफ जाना है। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।